फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और उसी क्रम में जो है हम लोग आज भी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, कह रहा है कि इफ f इज अ मैप फ्रॉम r टू r बी गिवन बाय f इक्वल्स टू 3 - x क्यूब होल टू द पावर 1/3 देन f o f ऑफ x इज। ये आपके सामने ऑप्शन क्यों है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका टीजीटी पीजीटी भी पूछा जा चुका है और केवीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और अभी हाल ही में जो दिसंबर में एनवीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि हमने साथ कभी अपनी क्लास में इसको डिस्कस भी किया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब आपको याद होना चाहिए। यानी याद कब होगा, जब 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके सामने से गुजर चुकेगा क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो हमें चाहिए क्या, एफ ओ एफ ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन ऑफ मैप का जो डेफिनेशन उसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो आपका एफ एक्स हो गया। एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 - x क्यूब होल टू द पावर 1/3। ठीक है, इसको चाहो तो आप टी मान लो यदि आपको दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि थोड़ा सा जो यहाँ पे फंक्शन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, लोग गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये टी मान लें, यानी ये एफ ऑफ टी हो गया। ठीक, तो देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे t इट मीन्स हो जाएगा 3 - t क्यूब और होल टू द पावर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करना क्या, t के प्लेस पे आप इस वैल्यू को रख दीजिए। तो 3 - t मीन्स जो है 3 - x क्यूब और फिर आप यहाँ पे पावर 3 रखेंगे, है ना, क्योंकि अच्छा t की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, होल टू द पावर 1/3 है, और यहाँ पे t क्यूब है, इसका फिर से क्यूब करेंगे आप, और होल टू द पावर 1/3 है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ से 3 - 3 प्लस x क्यूब होल टू द पावर 1/3। ठीक, 3 कैंसिल आउट, x क्यूब टू पावर 1/3 और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा ये। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। कह रहा है कि इफ यू इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस 2y देन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। देखिए एक्चुअली ये कुछ नहीं, आइलर्स थ्योरम है, लेकिन आपकी जो आदत है ज़्यादातर आपने इस फॉर्म में पढ़ा है कि यू इक्वल्स टू कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। तो या मैं कहूँ कि भाई जो आपका आइलर्स थ्योरम जो आपने पढ़ी है एक्चुअली, हालांकि क्वेश्चन आता है तो कभी पीजीटी में ही आएगा, टीजीटी में क्वेश्चन नहीं आएगा। जो टीजीटी में आता है वो इस फॉर्म का रहता है आपका, यानी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन ऑफ यू। ठीक है, ये आपने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए क्या, जब आपका जो फंक्शन है यू क्या हो, यानी ये जो फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, उस केस में जो सेकेंड ऑर्डर का आपका आइलर्स थ्योरम होता है वो ये है, यानी एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है, n माइनस 1 इंटू यू। ये फार्मूला है। ठीक है, क्या है, आइलर्स थ्योरम। ये चीजें जो है आपके माइंड में होना चाहिए। तो अब करना ये होगा कि हमें जो है इसका सबसे पहले हम लोग करते क्या थे, डिग्री निकालते थे उस फंक्शन होमोजेनस फंक्शन की, है ना। डिग्री निकालने का तरीका क्या था कि भाई जहाँ पे एक्स आप लैम्डा एक्स रखिए, वाई प्लेस पे लैम्डा वाई, या आप उस फंक्शन को इस तरीके से लिख पाए एक्स पावर लैम्डा एफ ऑफ वाई बाई एक्स, है ना। उस यू जो फंक्शन गिवन है उसको आप इस तरीके से लिख पाए तो हम लोग कहते थे कि उस होमोजेनस फंक्शन की डिग्री क्या है, लैम्डा। ठीक है, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। इसको मान लें आप बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप डब्ल्यू। ठीक है, तो अलग अलग हम देखिए कर रहे हैं। ठीक है, पहला बी कर लेते हैं। बी आपका है एक्स प्लस वाई अपान जो है एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेते एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा, और आपका यहाँ पे होगा एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, एक्स सिंपली यहाँ पे बचेगा एक एक्स, है ना, 1 प्लस वाई बाई एक्स बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स। देखिए बन गया आपका एक्स पावर 1
इसको ले सकते हैं आप एफ ऑफ वाई बाई एक्स, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई जो है 1, डिग्री क्या होगी। तो लगाया फार्मूला n माइनस 1 इंटू यू की जगह आपका v है, तो यानी आपका 1 डिग्री 1 माइनस 1 और आपका यहाँ पे v हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या मिल गया 0। अभी तो हम सिर्फ इसकी बात की है, अब यही काम हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ऐड करके यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिख ही रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक्स कॉमन लोगे ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2y बाई एक्स हो जाएगा, और नीचे आपका मिलेगा x 1 माइनस 2y बाई एक्स, एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक्स टू पावर 0, इसकी क्या हो गई 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसको डेन डब्ल्यू प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1, और जो फॉर्मूला है आपका यही तो है ना, n माइनस 1 इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये की जगह आप रखोगे 0, तो 0 मिल जाएगा अल्टीमेटली। और आपने जो फंक्शन है जो किया था क्या था, यू इक्वल्स टू वी प्लस डब्ल्यू, इसका आया था आपका v की जो वैल्यू है आपसे 0 आ गई थी, w में भी 0, अल्टीमेटली 0 मिलेगा। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन पीजीटी लेवल का नहीं है, पीजीटी में कभी पूछा जाता है, अदरवाइज जो मेन ज़्यादातर इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जो आयलर थ्योरम का आपका फर्स्ट ऑर्डर का है इक्वेशन, उसी पे बेस्ड बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 2 इज। अब इस लूप का जो है आपको एरिया निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपका एरिया बाउंडेड ओवर चक्र का है। तो इसमें करना क्या होता है कि भाई देखिए, सबसे पहले यदि उसका फिगर की बात करें, है ना, इसका थोड़ा सा जो है ग्राफ क्या होगा, इसको हमें थोड़ा सा इस पर सोचने की जरूरत है। तो यदि इस कर्व का आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इतना आपको आइडिया है कैसे हम किसी भी कर्व का जो है कोई भी इक्वेशन है कैसे इस ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो इसका जो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इक्वेशन आपका क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 2, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो हम यहाँ पे हम स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है, स्ट्रिप पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो हमें क्या करना होता था, यानी वाई डी एक्स, और यहाँ पे एक्स की लिमिट हुआ करती थी, यही तो फॉर्मूला था। तो हमें एक्स की लिमिट निकालना है सबसे पहले, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी हम वाई लेते हैं, वाई 0 ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो है यहाँ से 0 मिल जाएगी, और इसको 0 करेंगे पावर 2 है, यानी 1 और 1 ये मिलेगा वैल्यू। इट मीन्स जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को 0 से 1 जो है, यानी ये 0 हो गया, ये आपका 1, 0 से 1 में क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे, और जो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, रूट x और x माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रख के हम लोग इसको सॉल्व कर, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे जो है ये इसका हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे भी पोर्शन सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली आ जाएगा लिमिट 0 to 1 y के प्लेस में रूट x, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 डी एक्स। सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे और आसानी से आप आंसर बता सकते हैं, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इंटीग्रल 0 to 1, और इसको करेंगे तो x पावर 1/2 और ये 1, यानी x टू पावर 3/2 माइनस x रेज़ टू पावर 1/2 dx, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटीग्रल 0 to 1 x पावर 3/2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 x टू पावर 1/2 dx, ये है, ठीक है। और फॉर्मूला आपको मालूम है इंटीग्रल x टू पावर n dx का, x टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 dx प्लस 2y माइनस x माइनस 1 dy इक्वल्स टू 0 represent a family of
तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कर रहा है, ठीक। सोल्यूशन बताने के बाद वो जो सोल्यूशन आएगा वो किस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स होगा कि पैराबोला होगा कि पैराप्लाइन होगा कि हाइपरबोला। तो पहला काम है कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करें, फिर हम ये चेक करें कि आपका इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा होगा, वो जो कर्व आएगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, पैराप्लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और कि आपका एलिप्स होगा, ठीक। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। सबसे पहले यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें किस फॉर्म का है, यहाँ पर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 फॉर्म का है, ठीक है, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले जो एग्जैक्टनेस की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगा आपको मालूम है, कब जेम यानी डेल m अपान डेल x इक्वल टू डेल n बाई डेल m बाई डेल y, डेल n बाई डेल x इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम इस बात को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो m है एक्चुअली वो क्या है, वो आपका है 2x माइनस वाई माइनस वन प्लस वन, और जो n है आपका वो है आपका 2y माइनस एक्स माइनस वन। तो डेल m अपान डेल y क्या हो जाएगा, इसको y के रिस्पेक्टिव पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। n को जो है x के रिस्पेक्टिव पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर भी आपका -1 हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट, ठीक है, क्या है, एग्जैक्ट, सो इट इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट है तब सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होगा जब ये एग्जैक्ट हो जाएगा, इंटीग्रल m dx और यहाँ पे n dy, ध्यान रखना है कि फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, जो n है फ्री फ्रॉम x, जिसमें जो है x ना इक्वल टू कांस्टेंट, यही आपका क्या होता है सोल्यूशन, जब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, एग्जैक्ट हो तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। अब एग्जैक्ट हो ही गया है, फॉर्मूला आपके सामने है, बस वैल्यू रखना है। m आपका पूरा ये है, यानी इंटीग्रल 2x माइनस वाई प्लस 1 dx हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रल n फ्री फ्रॉम x, जिसमें जो है x से फ्री हो, यानी 2y हो जाएगा -1, 2y माइनस 1, और यहाँ पे dy इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 2 रहेगा ही, x स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल आउट, सिंपली आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें देखिए चेक करना है कि इसमें से कौन सा जो है कर्व होगा, ठीक है, पैराबोला है कि आपका एलिप्स है। तो आपको मालूम है कि जब आपका सेकेंड ऑर्डर का कोई इक्वेशन है, ठीक है, इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx, है ना, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो चेक करने का क्या तरीका होता है, कब वो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, आपको मालूम डेल्टा निकालते थे, ठीक है, डेल्टा 0 हो जाएगा तो आपको स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। और जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसमें केस में फिर बचेगा क्या, पैराबोला है, तो पैराबोला के केस में क्या एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता था, पैराबोला का कंडीशन। और फिर एलिप्स का क्या होता है, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, और ये आपका एलिप्स का कंडीशन है, ये सब याद होना चाहिए आपको। और हाइपरबोला का एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है, ठीक है। तो पहले आप इससे इक्वेट करा के ए बी और एच की वैल्यू निकालना है। हालांकि इससे पहले काम एक और है, डेल्टा जो है निकालना है। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये निकालिए। ये नॉन जीरो आएगा तब हम बात करेंगे, ठीक है, तब आगे स्टेप बढ़ेगा। जीरो आ जाता फिर स्ट्रेट लाइन की बात करेगा वहाँ पे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो, आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ से देखा जाए तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू भी आपका है यहाँ पे एक टर्म से यहाँ पे छूट रहा है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है। और बी की वैल्यू भी हो जाएगा 1, यानी इस ये जो है ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1, इट मीन्स एच स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ए कितना है 1 है, और बी आपका कितना है आपका 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो एच स्क्वायर है क्या हो जाएगा, लेस देन ए बी, एच स्क्वायर क्या हो रहा है, लेस देन ए बी हो रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, एलिप्स होगा, ठीक है। इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, एलिप्स, ऑप्शन नंबर ए पे राइट। ये पीजीटी का एक्चुअली क्वेश्चंस है ना, पीजीटी में दिया था, ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इतना लेंदी नहीं करने की जरूरत है। देखिए जो यूपी पीजीटी की मैं बात करूं तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो है लेंदी आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है लगभग मान लीजिए 125 क्वेश्चन में लगभग 30 क्वेश्चन तक क्वेश्चन थोड़े लेंदी मिल जाते हैं, ठीक है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको इस सब टाइप के क्वेश्चन को हमें लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इसका तरीका यही होता है कि हमें तुरंत देखा, अच्छा इसमें ये होगा, ये तो पता है हम कर ले जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन में तुरंत नहीं भिड़ना चाहिए, इसको हमें जो है सेकंड या थर्ड स्टेप में जो है सॉल्व करना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैंने स्ट्रेटजी बताई है। पहला नंबर हम उस क्वेश्चन को करते हैं जो बिना पेन उठाए सॉल्व कर लें, ठीक है, देखते ही, फार्मूला बेस्ड, ट्रिक बेस्ड, ऐसा है कोई ट्रिक, जैसे मन में कह दिया कि भाई कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टू मॉड एक्स है, ठीक है, अब हमें इसको बताना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोई जरूरत नहीं आपके माइंड में कि भाई इसका ग्राफ ये है, यहाँ पे जीरो पे जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सीधे ये सब क्वेश्चन को जो है बिना सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन मिले या जो डेफिनेशन बेस्ड है या बिल्कुल 1-2 सेकंड में निकल जाए, तो उनको फर्स्ट राउंड में करना चाहिए, ठीक है। और हमारे साथ स्थितियाँ क्या होती है, ज़्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, टाइम की क्राइसिस तो रहती है कि वो लोग सोचते हैं सारा क्वेश्चन हम करते चले एक ही बार में, फर्स्ट राउंड में ही सारा क्वेश्चन हम करते चले, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट हो, उनको करना है। ये उनके लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। इसमें नुकसान क्या होता है, आप स्टेप बाय सारा क्वेश्चन 1 to 1 करते चले जा रहे हैं, पता चला कि आप जो है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगभग सर्टेन नंबर आप क्वेश्चन के बाद जो है क्वेश्चन काफ़ी ईजी आ जाते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। 50 क्वेश्चन किया उसके बाद 60-70 लेकर काफ़ी ईजी क्वेश्चन कम समय में होने वाले होते हैं, अपना सारा टाइम आप वेस्ट कर देते हैं, कब, आधे क्वेश्चन है 50-60 तक में, उसके बाद जब इजी क्वेश्चन आया तो आपके पास समय ही नहीं मिला, जबकि वो सब क्वेश्चन क्या था बहुत ही कम समय में होने वाले थे। बाद में फिर आप पछताते थे, अरे यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो लास्ट वाले पेज में बहुत इजी क्वेश्चन बचे, फिर आप आंख बंद करके तुक्का मारते, जबकि सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो तरीका क्या होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड में हमें ऐसे क्वेश्चन को करना है जिसको बिना पेन उठाए हम कर ले जाए। इससे दो फायदा होता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट, एक चीज मैं आपसे ये भी कहना चाहूँ, कभी भी क्वेश्चन को जैसे लोग कुछ करते हैं कि आप पेपर उठाते हैं ना, सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी चाहिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट 2 सेकंड में निकलने वाला, टिक करके नहीं, पढ़ते चलिए, साथ साथ करते चलिए, ठीक है। जब तक मैं आप सारे क्वेश्चन 125 पे नजर दौड़ा लें, तब तक मैं लगभग 25-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक आसानी से बिना कुछ सोचे समझे आप कर सकते हैं। इससे दो फायदा होंगे, एक तो सारे 125 क्वेश्चन आपके माइंड से एक बार निकल चुके होंगे, आपको आइडिया लग गया था, अच्छा हाँ पेपर हमारे हाथ में है, पकड़ में, ठीक है, पहला। और दूसरा नंबर ये है कि जो काफी क्वेश्चन आप कर भी लेते हैं और आपके माइंड में क्वेश्चन नाचते रहते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है ऐसे, इसमें ये टाइम लगेगा, माइंड में आ जाता है कि इस समय कितना लेगा कौन सा क्वेश्चन, जो कम समय लगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, फर्स्ट राउंड में सारे ऐसे क्वेश्चन को किया है जो बिना सॉल्व किया, यानी बस देखते ही टिक हो जाए, उसको काट दिया। सेकेंड राउंड में आइए, ऐसे क्वेश्चन को हमें करना है जो 30 सेकंड तक का समय लेते हैं, ठीक है। जिस इस क्वेश्चन को हमें सेकंड राउंड में करने की जरूरत नहीं, इसको क्वेश्चन को हमें थर्ड राउंड में करना चाहिए। सेकेंड राउंड में हमें क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन विदिन 30 सेकंड में हो जाए, या बहुत हम कर दें 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट भी हमारा टाइम हमारे पास नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, हमें बिल्कुल टाइम को डिवाइड करके चलना होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता, ठीक है भाई। 2 घंटे का पेपर है, टीजीटी पीजीटी की बात करें, 2 घंटे के पेपर हमें 125 क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 भी मिनट टाइम नहीं मिलता। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो ऐसे क्वेश्चन को सेकंड राउंड में करना है जो 30 सेकंड 40 सेकंड में हो जाए, या बहुत ले 1 मिनट, इससे ज़्यादा ले रहा है तो फिर छोड़िए, सेकेंड राउंड में किया नहीं हुआ, चलिए कोई बात, फिर करते जाइए, फिर एक बार दौड़ जाइए पूरा 125 में धड़ा स्पीड के साथ, फिर आप थर्ड राउंड आइए। क्वेश्चन को कम से कम 3 राउंड में पेपर को सॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट राउंड में कभी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में आप देखते ही, सेकेंड राउंड में जो 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में हो जा रहा है, थर्ड राउंड में फिर तो हमें लगना ही लगना है, ठीक है। उसमें भी बचना चाहिए, उसमें भी लगभग कुछ 4-6-10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो जानबूझ के डाले जाते हैं कि आप एकदम उलझे रहो, उसको भी छोड़ना है थर्ड राउंड में भी।
है ना। फिर उसको भी देखना जो हमें आ रहे हैं या थोड़ी कुछ मेहनत की बात कर ले जाए उसको करना चाहिए, बल्कि जो बिल्कुल लेंदी है उसको 4th राउंड में करना चाहिए, जब लगे कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे सारे क्वेश्चन जो हमें आ रहे थे हमने कर लिया, फिर उस टाइम जो है जो मन में आया उतना आप समय दे सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, करने का। अदरवाइज मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है, पहला नंबर आप सिलेबस तैयार करो, उसके बाद दूसरा जो है आपकी प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा जो सफलता दिलाती है टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में तो वो है आपकी प्रैक्टिस। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ आता है, यदि उनको 1 घंटा और आधा घंटा और टाइम दे दिया जाए तो पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना करने की हैसियत रखते हैं, बस उनके पास स्ट्रेटजी की थोड़ी कमी होती है, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। मैथमेटिक्स में यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि काफ़ी बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता। इसके पीछे वजह ये है कि उनकी स्ट्रेटजी, पेपर को सॉल्व करने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये सब सीखने की ज़रूरत होती है। और ये सब चीज़ें तब आती है जब आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी ये चीज़ सब खुद आपके माइंड में आने लगती है। ये चीज़ें किसी के बताने जो शॉर्ट ट्रिक आता है वो कहीं से पैदा थोड़ी ना होता है ना। वो चीज़ें आप खुद ही बनाना शुरू करो, आपके माइंड से कुछ अच्छा ये हो रहा था, ऐसे ऐसे चीज़ें निकलना शुरू हो जाती। बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन विदिन 30 सेकेंड में 20 सेकेंड में होने लगता है, और आप ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये चीज़ें तभी आती जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जितनी बार प्रैक्टिस करते जाएं आपकी स्पीड अपनी आप जो है बढ़ती जाएगी। फिर जब नंबर आप क्वेश्चन से मुलाकात होगी डिफरेंट टाइप से, है ना, तो आपको लगता है अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से करना चाहिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। चलिए, ये सब चीज़ें बात तो हम लोग करते रहेंगे, जब एग्जाम आता है तो जरूर हम इस पर एक बार चर्चा करते हैं। तो फिलहाल अभी टाइम तो क्वेश्चन का है, प्रैक्टिस का है, करिए। और टीजीटी पीजीटी के लिए समय आपको सफिशिएंट मिल ही गया है ना। तो अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल बनाए रखिए, और ऐसा नहीं कि कभी कभी होता नहीं कि एग्जाम डिले हो रहा है तो आप पढ़ना ही बंद कर देते, नहीं। मैथमेटिक्स के साथ यही चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसको जो है हमेशा रेगुलर टच में बनाए रखना। ऐसा एक भी दिन नहीं निकलना चाहिए जिस दिन आप जो है 1 या 2 4 10 क्वेश्चन, बहुत कुछ नहीं समय मिला, 10 क्वेश्चन करना ही करना है, कम से कम 10 क्वेश्चन एक दिन में करना ही करना है। तो देखा जाए डिटेल क्वेश्चन भी करते हैं तो महीने भर में आपको 300 क्वेश्चन मिनिमम, हालांकि अब इससे ज़्यादा करने, यानी इससे मिनिमम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप करना। ऐसा कभी एक भी दिन नहीं जाना चाहिए पता चला आज आपने एक भी क्वेश्चन किया ही नहीं, शादी पड़ गई, कुछ हो गया। अब तो मोबाइल का ज़माना है, हर जगह आपके पास फ़ोन में सेव कर रखिए फ़ोटो खींच के क्वेश्चन या सोल्यूशन ही पूरा देख लीजिए, तो एक बार उसको चलते फिरते आप देख ही लीजिए। ये फार्मूला की लिस्ट रखिए, है ना। इस बार जो एनवीएस का एग्जाम हुआ था, इंटीग्रेशन के कम से कम जो है 4 से 5 क्वेश्चन फार्मूला ही पूछ लिया था। यूनियस की एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन फार्मूला ही पूछ लिया था। ठीक है, जो फार्मूला कुछ इस टाइप के थे जो अक्सर आपको फंसाते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डी एक्स ये था, और आपका 1/x स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डी एक्स, इस टाइप के फार्मूले ढेर सारे पूछे थे, है ना, और भी कई थे। तो केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए पेपर इस बार का एनवीएस का काफ़ी आसान था, जिन्होंने दिया होगा थोड़ा भी मेहनत किया होगा उनका जो है हो जाएगा। और केवीएस भी आ ही गई होगी और आप डाले भी होंगे। तो केवीएस और एडीएस का थोड़ा सा फायदा है, फायदा इसलिए है कि ये झिलाता नहीं ना। आपके फॉर्म आ गया, देखिएगा जो केवीएस की जो फॉर्म आया है मार्च अप्रैल तक में हर हाल में एग्जाम करा लेगा, और हर हाल में कराने के बाद मुश्किल से 1 महीने के अंदर इंटरव्यू शुरू कर देता है। ये नहीं टीजीटी पीजीटी कुछ नहीं, पहली बात तो आया नहीं, इतना टाइम के बाद आया है तो उसमें समय अब नहीं लगे। इस 4 महीने में चीज़ें जो है थोड़ी फेयर होती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होता है ना, कि एक भी क्वेश्चन गलत हुआ लेके कोर्ट पहुंच गए 4 साल कोर्ट में। ये सब स्थितियां जो है आप बच सकते हैं यदि आप केवीएस, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसमें यदि आप फॉर्म फिल करते हैं, हमें लगता है कि कहीं यूपी टीजीटी पीजीटी से काफ़ी आसान हुआ करती है ना। अब इसमें समय की भी देखिए 3-3 घंटे का पेपर होता है, क्या चाहिए 100 क्वेश्चन, पहले 80 क्वेश्चन पूछा था, इन्वेस्ट की बात करते 80 क्वेश्चन थे, और कुछ आपके जीके जीएस क्वेश्चन थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो समय की क्राइसिस वहाँ पे नहीं है। अभी केवीएस का भी सफिशेंट आपके पास टाइम, तो मेहनत करिए, सब में कहीं ना कहीं सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप टीजीटी पीजीटी जो भी है देना चाहें देते रहें, और आपके लिए काफ़ी सही भी है, सैलरी भी अच्छी है, और भी फैसिलिटी है सेंट्रल की, मैंने एनवीएस वगैरह में हो गया तो आपका रेजिडेंशियल होता है, खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं, और सैलरी थोड़ी अच्छी होती है। जो एनवीएस होता है ये समझिए कि हाईएस्ट सैलरी होती है पूरे इंडिया में,
थोड़ी सी जो है इसकी सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि रेजिडेंशियल होते हैं वहाँ पे आपको 24 आवर्स समझिए कि आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ऐसा नहीं कि छुट्टी हो गई तो आपका काम सर दर्द खत्म, नहीं, आपको कहीं वहाँ पे वार्डन बना दिया जाएगा हॉस्टल का, तो काम चलता है, इसलिए सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में है आपका एक्स प्लस वाई, देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है आपका tan u, ऑप्शन बी है आपका sin u, ऑप्शन सी है आपका u, ऑप्शन डी है आपका नॉन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग आयलर थ्योरम का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करने का तरीका है, आप इसको इधर साइड बनाएंगे तो आपका आ जाएगा sin u प्लस 2x² प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमें होमोजीनियस बनाना होता है ना, इसकी डिग्री क्या है, तो तरीका क्या है, इस स्क्वायर कॉमन ले लो, वही एक्स पावर लैम्डा एफ ऑफ वाई बाई एक्स, इस टाइप का हमें करना होगा, है ना, या एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करके भी हम निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स होल टू द पावर 2, अपान में एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल आउट यानी एक्स टू पावर 1 एफ ऑफ वाई बाई एक्स, यही तो मिलेगा। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगी, है ना, तो डिग्री 1 हो जाएगी, यानी की वैल्यू क्या होगा। तो अभी फॉर्मूला आपके सामने x डेल यू बाई डेल एक्स, तो जो ये u है आपका क्या है, साइन u है। ठीक है, यानी x और डेल यू बाई, यानी लिख लेते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, ये आपका है साइन u प्लस y डेल बाई डेल वाई साइन u, और ये आपका यन u। ठीक है, क्या होता है कि इसके ऊपर यन u अभी अभी हमने बताया था उस क्वेश्चन में, ठीक है, जो आया था सेकेंड डिग्री का था, सेकेंड ऑर्डर का। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यन आपका 1 है, u आपका है साइन। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x साइन u का करेंगे तो आपका आ जाएगा cos u, और यहाँ पे आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, और ये y फिर आपका आ जाएगा cos u और डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू साइन u है। ठीक, cos u से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू tan u, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और तरीका है शॉर्ट ट्रिक, उसको भी आप देख ही लीजिए, इसको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तरीका है भाई, ये यन यू होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते क्या है, यन यू अपान यू डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, यानी जब भी फर्स्ट इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, है ना, सेकेंड के लिए नहीं, उसका अलग रूल है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू यन यू है। इसके तरीके की जगह आप क्या यूज करेंगे, यन यू अपान यू डैश कर देंगे। ठीक है, यन क्या है आपका, यन है आपका, इसी क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं, अब यू आपका ये साइन यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि साइन यू रहने चाहिए, और साइन यू को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन यू को डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कास यू, तो साइन अपान कास क्या हो जाएगा, tan यू। तो बिना कुछ किए आपने 1 सेकेंड में सॉल्व कर लिया, इतना कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन हमेशा आते हैं हर एग्जाम में, चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी केवीएस, हर एग्जाम में, तो करना कुछ नहीं, यह ना आपको पता करना, यह ना आप पता कर लीजिए, है ना, सिंपल है स्टेप का काम। यह निकल आएगा तो यू जो है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे उसको लिखेंगे, और साइन अपान यू, साइन यू अपान कास यू दैट इज tan यू, यही tan यू आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कल हम लोग जो है इसके आगे बात करेंगे। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं हम लोग।